नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ डॉक्टर पवन रावल हैं और डॉक्टर पवन हेड हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और लीवर डिजीज़ के आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है, इसके क्या कॉज होते हैं, क्या लक्षण रहते हैं और क्या ट्रीटमेंट रहते हैं, मैं प्लीज़ अपने सुनने वालों के लिए आपसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद विशाल जी। हेपेटाइटिस बी और सी मुख्यतः 4 कारणों से फैलती है। दूषित खून एक मरीज को था या एक आदमी को हेपेटाइटिस बी था और उसका दूषित खून दूसरे आदमी को दे दिया गया। दूषित नीडल, जैसे हम इन्फेक्शन से नीडल जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं वो, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को चली गई। सेक्सुअल रूट से या मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे को भी फैल सकती है। लेकिन मैं अगर आपको इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊं तो कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर एक पर्सन के सिक्रीशंस जो दूषित है उसके दूसरे व्यक्ति में चले गए तो हेपेटाइटिस बी और सी संभव है। अब उसमें अगर मैं बहुत ही छोटे लेवल पे देखूं तो सपोज मेरा एक बार्बर है, सैलून में मैं जाता हूं, नाई है, और उसने वो रेजर यूज़ किया एक व्यक्ति पे जिसमें हेपेटाइटिस बी था और उसने उसका ब्लेड बदला नहीं और दूसरे व्यक्ति पे सेम ब्लेड गया, तो उसमें भी संभव है कि हम हेपेटाइटिस बी को ट्रांसमिट कर सके। एक छोटा सा मैं और उदाहरण देना चाहूँगा। टैटूइंग, टैटू में अगर आप वो नीडल यूज़ करते हैं तो एक व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है, अगर वही नीडल बिना स्टेरलाइज किए हमने दूसरे व्यक्ति में यूज़ करी तो भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में इनको समझाना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी और सी एक्यूट वायरस नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये आएंगी कुछ समय, माने कुछ समय सालों भी हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल रहेंगी, सिम्टम नहीं देंगी और लेटर ऑन लीवर को डैमेज कर सकती हैं 20% केस में लगभग। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास है जो सालों से उस वायरस को कैरी कर रहा है, उसको पता नहीं है क्योंकि उसको तो सिम्टम नहीं है। तो वी हैव अ पर्सन हु कैन स्प्रेड द वायरस विदाउट बीइंग नोइंग अबाउट इट। सो इसको हम हिडन वायरस बोलते हैं और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी के बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसा भी संभव है। दूसरा कारण है प्रॉब्लम का वॉल्यूम। हिंदुस्तान में 2.5 से 3% लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर हम पॉपुलेशन को काउंट करें तो ये करोड़ों में जाएगी, 3 से 4-5 करोड़ तक। सो इन वजहों से मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस और बी सी के बारे में जनता को अवेयर करने की ज़रूरत है। अर्ली केस फाइंडिंग की ज़रूरत है, एट रिस्क पॉपुलेशन को ढूंढने की ज़रूरत है और चूंकि हेपेटाइटिस बी का एक टीका उपलब्ध है तो जितना हो सके इस हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण करवा के लोगों को लीवर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल, मान लीजिए किसी को आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी और सी का टेबलेट्स अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी का टेबलेट एक फाइनाइट ड्यूरेशन का टेबलेट है, लेकिन 3 से 6 महीने के लिए हम वो टेबलेट उसको देते हैं और 95 से 96% केसेस में लोग ठीक हो जाते हैं और उसका रिलैप्स रेट, माने दोबारा उसका आने का रेट भी बहुत कम है। हेपेटाइटिस बी की दवा भी टेबलेट फॉर्म में है, लंबी चलती है, लेकिन काफ़ी हद तक वायरस को इससे सप्रेस किया जाता है और कॉम्प्लिकेशन को ऑलमोस्ट बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर पवन रावल को और मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका से।